ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। इस भक्ति षटकम के तत्पद शोधन के 6 अध्यायों में से 5वां पेनल्टिमेट अध्याय जो है आज हम देखेंगे 11वां अध्याय जिसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योगः। तो इस अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप का सम्यक दर्शन अर्जुन से कराते हैं, अर्जुन के लिए दिखाते हैं, इसलिए इस अध्याय का ये नाम है। और ये सुंदर इतना अध्याय है कि भगवान एक तरफ विश्व रूप तो दिखा रहे हैं, अर्जुन उनको देख रहे हैं, पर उसके साथ साथ वो विश्वरूप दर्शन जो है एक स्थूल दर्शन नहीं है जो आंखों से सिनेमा दिखता है वैसा वाला। वो भक्ति के पराकाष्ठा स्थिति में या ज्ञान के पराकाष्ठा स्थिति में या योग के पराकाष्ठा स्थिति में जब साधक रहता है तो उनको जो विश्व को देखकर, भगवान को देखकर, अपने को देखकर, इन तीनों के बीच में संबंध को देखकर जो अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, वही विश्वरूप दर्शन है। क्योंकि अगर ये स्थूल विश्वरूप दर्शन होता तो वहां तो पूरे 18 अक्षौहिणी सेना थी, सबको दिखना था, है कि नहीं? किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ अर्जुन को ही दिखाई दिया। तो अर्जुन को दिखाए मतलब भगवान ने अर्जुन को ऐसा योग शक्ति से, योग अनुभव से योग किया, जोड़ा कि उनको ये अनुभव हुआ है। तो इस अध्याय से पिछले सारे अध्यायों का और खासकर 10वां अध्याय का संबंध क्या है? तो भगवान को अर्जुन ने 10वें अध्याय में
क्या पूछा था? अर्जुन वाच विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया, 18वें श्लोक में। तो विभूति को भी आप अपना ऐश्वर्य को भी सब बताओ। तो भगवान 10वें अध्याय में विभूतियां तो सारे बताई, अभी ऐश्वर्य बताना है उनका जो है विश्व में सर्व जगह पे व्याप्त जो रूप है वो बताना है बाकी है। इसलिए इस अध्याय ये 10वें अध्याय से ऐसे संबंध है। और एक और बहुत मुख्य बात समझना वो है कि 7, 8, 9, 10 अध्याय है ना, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर पर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग और विभूति योग, जिन्होंने सिंसियरली सीरियसली प्रैक्टिस किया है उनको ये 11वां अध्याय का विश्वरूप दर्शन हर क्षण होता है। Whenever he wants, he can switch on to विश्वरूप दर्शन and he can withdraw, है ना, वो वाला उनको टेक्निक शक्ति मिल जाती है सारे विश्व को ऐसा देखने का। तो पूरे इसमें बड़ा अध्याय है ये, तीसरा बड़ा अध्याय पूरे गीता में, 78, 18 में, 72 सेकंड में, और इस अध्याय में 55 पूरे श्लोक है। इस 55 श्लोकों में संजय महाराज के 5 श्लोक है, भगवान कृष्ण के सिर्फ 13 श्लोक है। तो 13, 5 कितने हुए? और 55 में 18 घटाओ तो तुरंत 37। अरे वाह, कोई मैथ्स में PhD या कोई होंगे ऐसे। हाँ, 37 श्लोक अर्जुन के हैं। और मैं बताऊं, इसमें अर्जुन ने जो रूप का दर्शन किया, वो जो वर्णन किया, बीच में उन्होंने जो भगवान के महिमा का गुणगान गाई, और वहां अपना जो भक्ति भगवान के प्रति शरणागति एक्सप्रेस किया ना, इट इज रियली टचिंग द हार्ट। अगर वैसा आपको उस भाव से एक्सप्लेन करने वाले कोई मिले ना, तो आप 11वां अध्याय उनसे सुनिए। एंड गुरुदेव हैज स्पोकन इट लाइक दैट। 1977 में दिल्ली में कौन सा कॉलेज था वो, बाबा भारतीय विद्यामान स्कूल में था, LK अद्वानी सारे बैठे हुए थे उस समय। गुरुदेव स्पोक ऑन 11th चैप्टर, ब्यूटिफुल इट इज। एक एक श्लोक का जो वर्णन है बहुत सुंदर है। कभी आपको सुनना है तो यू कैन टेक कैसेट फ्रॉम मी। तो ये हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। ये अध्याय अर्जुन का कहने से शुरू होता है। तो ये अर्जुन शुरुआत में क्या कह रहे हैं? मद अनुग्रहाय। तो ग्रह मीन्स पकड़ना, अनुग्रह मतलब लगातार ऐसे पकड़ना, तब तक पकड़ना जब तक वो आदमी सुधर न जाए, इसको अनुग्रह बोलते हैं। जब भगवान या गुरु पकड़ते हैं उसको अनुग्रह कहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे पकड़ते हैं तो उसको दुराग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो तो सुधरने वाले हैं ही नहीं, तो खुद परेशान होते रहोगे। हाउ डू यू नो दिस स्वामी जी? योर पापा टोल्ड मी। सो नो दुराग्रह, ओनली अनुग्रह। हाँ, और स्थूल रूप में जो हम समझते हैं वो क्या? अनुग्रह मीन्स ग्रेस। सो मद अनुग्रहाय। तो भगवान या सदगुरु हमें कुछ कहते हैं, सिखाते हैं, तो कोई स्वार्थ के लिए नहीं, कोई नाम वगैरह कमाने के लिए नहीं, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। और ये बात जिसने समझा, स्वीकार किया, वो भक्त और शिष्य बना। तो अर्जुन एज ए ट्रू डिवोटी हियर, इसे मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो पहले पहले लगा तो टाइम पास के लिए कह रहे हैं या मुझे एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं, ये सारे सेकेंडरी। प्राइमरी इज मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह। तो अब भी सर्दियों में हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी भगवान का हमारे ऊपर अनुग्रह है। ये 1.5 घंटा यहां नहीं आते तो वो 22-22.5 घंटों के साथ ये 1.5 घंटा भी रोते रहेंगे सर्दी सर्दी करके। अनुग्रह नहीं, नॉलेज मिल रहा है। इट्स ऑल ग्रेस ओनली। तो मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम तेन वचः उक्तः, वचः तेन उक्तः, आपके द्वारा ये वाणी कही गई है। कौन सी? परमम, सुप्रीम मोस्ट, गुह्यम, सीक्रेट मोस्ट, और जिसका नाम है अध्यात्म संगीतम। तो आप बहुत बार ये शब्द को सुने हैं ना कि आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। सो व्हाट इज अध्यात्म? इट मस्ट बी वेरी क्लियर नाउ। तो सिर्फ पिछले 4 अध्याय ही नहीं, उससे पहले जो 6 अध्याय है जिसमें त्वम पद का शोधन है, और पिछले 4 अध्याय में तत्परमात्मा के बारे में जो वर्णन है, ये सारा समझना, उसके अनुसार जीवन जीना, उसी को अध्यात्म बोलते हैं।
है ना। सिर्फ कुछ किताबें पढ़ना या ऐसे जप वगैरह साधना करना इज अ ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अध्यात्म। रियल अध्यात्म मतलब आत्म मीन सेल्फ, अधि मतलब चारों तरफ। तो अपने सेल्फ के चारों तरफ घूमते हुए उनको सेट राइट करना। कौन से सेल्फ को? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया, शरीर इत्यादि सेल्फ को सेट राइट करना, और इसके अंदर छुपा हुआ जो रियल सेल्फ है उसको रियलाइज करना, यही अध्यात्म है। और यही सब जगह पे देखना है, सब में वही है। और उनका एक नाम दिया क्योंकि वो अनंत शक्तिशाली है, उनको गॉड या भगवान कहते हैं। सो द नॉलेज अबाउट गॉड, द रियल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, रियल नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, इसी को अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। और इट्स वेरी गुड। इसको आप सहारा बनाकर बाकी जो भी जीवन में खेल खेलते हैं तो इट विल बी एन एंटरटेनमेंट ओनली। बेसिकली अध्यात्म ज्ञान होना है। तो मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये उत्कृष्ट सीक्रेट वाला ये अध्यात्म ज्ञान आपने मुझे सुनाई दिया, मुझे दिया है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। तो गुरु का अनुग्रह ज्ञान देने में होता है, पैसे देने में नहीं, पैसे में फंस जाओगे। तो रियली पैसे में सुख है तो गुरु भी ज्ञान छोड़ के पैसे के पीछे भागना है ना। वो सब छोड़ के भगवान को पकड़ा है तो यू नो व्हाट इज वैल्यूएबल। तो तेना उसके द्वारा मम अयम मोह विगतः, इसके द्वारा मेरा मोह चला गया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, समझते हैं कि गीता में पूरा 18 अध्याय कहने के बाद जब अर्जुन ने कहा 18 चैप्टर में नष्टो मोह, तब अर्जुन का मोह गया है। ना 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 ना, अर्जुन का मोह तो 11वें अध्याय में आते ही चला गया। नीड नॉट गो अप टू 18th चैप्टर, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज सेइंग मम मोह विगतः, माय कंफ्यूजन डेल्यूजन इज गॉन। मैं कौन हूं, वर्ल्ड क्या है, आप क्या है, मुझे क्या करना है, इज वेरी क्लियर टू मी। तो गुरु का अनुग्रह होता है सत्संग के रूप में, सत्संग के द्वारा मोह चला जाता है। और मोह जब गया सारे लाइफ के समस्याएं दूर हो जाते हैं। और ये शिष्य को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मोहोयम विगतो ममा, नहीं तो फिर और भी गुरु महाराज एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिर भवाप्यौ हि भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया, तो ये मोह जाने के लिए जो आपको ज्ञान मिला, वो ज्ञान में आपने क्या क्या सीखा? तो भूतानाम भव अप्ययौ, अप्ययौ भव मीन्स बिकमिंग, अप्यय मीन्स डिस्ट्रॉइंग, भूतानाम सो बीइंग्स, हाउ दे आर बॉर्न, हाउ दे आर डिस्ट्रॉयड, मेरे द्वारा विस्तार से सुने गए हैं। बताया भगवान ने 9th में 10th में कि मैं ही मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम इत्यादि 9वें अध्याय में, 10 में भी बताया। तो द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड, फर्स्ट सेंटेंस टू बी अंडरस्टूड। सेकंड लेवल इज होल वर्ल्ड इज प्रोजेक्टेड बाय गॉड, ये सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थर्ड लेवल इज होल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड द लास्ट वर्ल्ड इज होल वर्ल्ड इज नथिंग बट गॉड। जिन्होंने 4 लेवल में अपने आप को बढ़ा किया, ही हैज अंडरस्टूड दिस। सो भवाप्यौ हि भूतानाम श्रुतौ, तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन सब समझा मैंने, तो इसके बीच में जो भी कुछ खेल चल रहा है ये भी मैं समझा हूं। Therefore there is no wonderment in this world, everything is already understood by such person। भवाप्ययौ हि भूतानाम श्रुतौ विस्तरशमया त्वत्तः, त्वत्तः आपके द्वारा। सो आपके मुख से सुना हूं, एक डायरेक्ट मीनिंग है, और सटल मीनिंग क्या है? त्वत्तः भवाप्यौ हि भूतानाम, कि आपसे ही सारे भूतों का सृष्टि भी संहार भी हो रहा है, ये मैंने क्लियरली सुन लिया है। ये अब सुनने के बाद मोह कहां रहेगा? त्वत्तः कमलपत्राक्ष, आपसे ही सब कुछ हुआ है। कमलपत्राक्ष, तो जिनके आंख कमल के पत्तों के समान है। सो नॉट दैट कमल के पत्तों के बहुत टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े, ऐसा है। कमल पत्र मीन्स जैसे कमल के पत्ते वो जो टेंडर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, दैट रेडिश कलर में होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सो जिनका दृष्टि भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए ऐसा है, उनको कमलपत्राक्ष बोलते है ना। कमलपत्राक्ष है ना। अर्जुन ढूंढ रहा था मैं भगवान को किस तरह के वर्ड से एड्रेस करूं, वो मुझे बार बार महाबाहो महाबाहो कह रहे, खौनते कर रहे, मैं भी बदला लूं कमलपत्राक्ष। भगवान भी चौके, अच्छा नया वाला, ठीक है, एक्सेप्टेड। कमलपत्राक्ष, देन महात्म्यम अपिच अव्ययम, आपका अव्यय महात्म्य को भी मैं समझ चुका हूं। व्हाट इज अव्यय महात्म्य? भगवान अव्यय है, यही उनका महात्म्य है कि नहीं? अव्यय मीन्स एवरीथिंग इज हैपनिंग इन हिम, बट ही इज नॉट टच्ड बाय एनीथिंग। जस्ट लाइक हम इतना सत्संग सुनते कुछ नहीं, तो वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट नियर टू गॉड ओनली। सारे अच्छे बातें सुन लिए हैं, सारा सुनकर फिर मैं जो वही करूंगा,
तो वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक गॉड, अव्ययम। सो आपका महात्म्य जो अव्यय है, यह अव्ययता ही आपका जो महात्म्य है वो मैं जान चुका हूं, आपके द्वारा सुना हूं मैं। तो इट इज एज इफ गुरु ने कहने के बाद एक क्वेश्चन मार्क की तरह, एक टेस्ट एग्जाम की तरह रखा होगा उनके लिए। प्लीज राइट द समरी ऑफ व्हाट यू हर्ड इन 2 वर्ड्स, 2 वर्सेस। एलाबरेट मत बोलना, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अभी सारा पढ़ के मैं करेक्शन करने को मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो टेल मी, तो भवाप्य सुना मैंने, सब कुछ आपके द्वारा है, मैंने ये समझ लिया हूं, आपका महात्म्य भी समझ गया हूं। ये सुनते ही भगवान ने टिक कर दिया, यस यू अंडरस्टूड इट। एंड देन एवं एतत् यथा आत्थत्वम आत्मानम हे परमेश्वरा। तो इतना समझने के बाद उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा, ये जो कृष्ण उनके ब्रदर इन लॉ और ये ड्राइवर बनकर आए हैं वो और कोई नहीं है, परम ईश्वर ही है, सुप्रीम ईश्वर। परम सारे सृष्टि में देवता जितने भी हैं उन सबको भी ईशण करने वाला। ईश्वरा ऐश्वर्य इज नॉट वेल्थ, ईश्वर मीन्स ईशण शक्ति, द पावर ऑफ ऑल टाइप्स टू मैनेज ऑल थिंग्स, ये ईश्वरत्व है। और उनमें भी परमता आपके पास है, तो आप परमेश्वर है। ये परमेश्वर एवं एतद यथार्थ आत्थ, आत्थ मीन्स बोला है आपने, कहा है। तो जैसा आपने कहा आपके बारे में हे परमेश्वर, आत्मान मतलब वॉट एवर यू स्पोक अबाउट युअर सेल्फ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, है ना, यू हैव स्पोकन, आई हैव अंडरस्टूड इट, बट आई वॉन्ट टू सी दैट ऑल्सो। आपका ये ईश्वर युक्त, योग युक्त जो रूप है, मुझे देखने की इच्छा है। देखो वो प्रश्न पूछने के लिए भी जिज्ञासा के साथ साथ कितना हिम्मत होना चाहिए। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, हे पुरुषोत्तम। देखा, परमेश्वर एंड पुरुषोत्तम एक ही श्लोक में भगवान को ऐसा रेस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें अर्जुन भगवान के महिमा जाना है, फिर उनके हृदय में भक्ति हो गई है और भक्ति से भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा। एंड द ब्यूटी इज व्हाट, बिकॉज द डिवोटी इज सो मच डिवोटेड एंड सरेंडरिंग, इसलिए भगवान में भी वो दिल पिघलता है। ही विल से ओके आई विल शो यू। ये हो गया प्रसंग में बात। एंड प्रैक्टिकली बात समझे तो क्या है कि इट इज नॉट ओनली थियरी दैट द गॉड इज ऑल परवेडिंग इन वर्ल्ड, है ना, बस दिल बहलाने के लिए ख्याल नहीं है, अपने छोटे मोटे मन के प्रॉब्लम्स को निकाल के मन को ठंडा करने के लिए नहीं है। द सोल्यूशन, द स्पिरिचुअल नॉलेज इज फॉर दैट, नॉट दैट सुपरफिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। ये तो एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंसेबल भी है। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, हे पुरुषोत्तमा। तो जो भी आपने कहा एवं एतद यथार्थ तत्वम आत्मानं परमेश्वर, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, हे पुरुषोत्तमा, आई वांट टू सी योर दिस ग्रेट ग्रैंड ग्लोरियस फॉर्म। अब वो भी क्या है, आई एम आस्किंग यू, इट डजंट मीन दैट यू इमीडिएटली शो मी, बट द पॉइंट इज मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुमिति, हे प्रभो। देखो कितने बार भगवान को अर्जुन इतना इतना बढ़िया सुंदर कमलपत्राक्ष, परमेश्वर, पुरुषोत्तम एंड प्रभो। दिस इज हाउ ए डिसाइपल व्हेन ही एड्रेसेस दैट गुरु, एंड देन गुरु आल्सो उस वात्सल्य भाव से ये वत्स करते हुए, व्हेन बोथ ऑफ देम कम टुगेदर, देन द ब्यूटीफुल सिनर्जी विल ब्रिंग आउट वंडरफुल रिजल्ट्स। नॉट ओनली बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल, हर एक रिलेशन में, इवन एकेडमिक्स में भी द टीचर एंड द टॉट, हाउस में भी द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, that aspect of love and respect. इसलिए गुरुदेव जी ने कहा ना, we stand as one family bound to each other with love and respect. The elders love the younger ones and the younger ones respect the elder ones. Then only the tuning will happen and the beautiful interaction होगा, everything is fantastic. तो यहाँ भगवान भी अर्जुन को उतना प्रेम से देखते हुए अति उत्तम गुह्य पवित्र ज्ञान वो दे रहे हैं। That is God's अनुग्रह। एंड द डिसाइपल ये नहीं कह रहा है मुझे ये मत दो वो दे दो, ही इज रिसीविंग इट, नॉट ओनली रिसीविंग, एक्सेप्टिंग नहीं, डाइजेस्ट करके एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। ये सारे इन शब्दों से वही पता चलता है। पॉइंट इज, आर वी ऑल्सो ट्रेवलिंग इन अवर स्पिरिचुअल पाथ लाइक दिस? सो मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम, मेरे द्वारा देखा जाएगा, मैं उसको देखने का काबिल रखता हूं, मैं देख सकता हूं उसको, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि ना कुछ चीजें आप पूछते हो, दिखाओ, दिखा दिया, बेहोश हो गए तो है ना, है ना। कुछ लोग कहते हैं आपका दांत दिखाओ और देख के बेहोश, एक्सेप्ट डेंटिस्ट, एवरीबडी विल बी बेहोश होने, बेहोश। वो डेंटिस्ट होश में क्यों होता है, तभी उनको पैसे मिलते हैं। बाय द वे डेंटिस्ट में हमारे में कॉमन बता रहे हैं बात,
वो भी लोगों को वेदांती बनाते हैं, हम भी लोगों को वेदांती बना है कि ना, वेदांत सुना के। तो अदरवाइज इफ यू शो मी दैट विच आई कैन नॉट सी, इट शोस कि डिसाइपल इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, है ना। नो इंसिस्टेंस इन स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग होते हैं ना, हमको ये साधना बता ही दो, बोलते यू आर नॉट फिट फॉर दैट टुडे। अब बता ही देते हैं एंड कर नहीं पाते हैं। स्वामी टेल मी हाउ टू मेडिटेट, पीपल कम टू मी एंड कोई 5 मिनट बता दिया, खर्राटे मारने लगे अभी उनको पानी डाल के उठाओ या एम्बुलेंस बुलाओ। अरे रामा, यू आर नॉट फिट फॉर दैट, पहले कर्मयोग करो। नहीं नहीं स्वामी जी, कर्मयोग लास्ट में करूंगा मेडिटेशन के बाद पहले मेडिटेशन सिखाओ। द अदर डे somebody came, स्वामी जी टीच मी मेडिटेशन। अरे बाबा, मैं भी अभी कर नहीं रहा हूँ, हाउ कैन आई टीच यू? लेट अस ग्रो स्लोली। सो मन्य से यदि तत्शक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो, एंड भगवान को क्या एड्रेस करे? हे योगेश्वरा, ततः योगेश्वरा, योगों में ईश्वर। तो इसलिए कहा ये अध्याय जो है योग साधना से जिन्होंने अपने मन को संयमित किया है, उस संयमित मन से जब सृष्टि के रहस्य को, परमात्मा के तत्व को जो जानना चाहते हैं ना, यू नो, लाइक the focal length of the microscope is adjusted and then you see that lens on which all the things are there, you can see it. So योग के द्वारा व्यक्ति जब अपने अंतःकरण को प्रॉपर करके जब वो ट्यून करता है इस तत्व को देखने के लिए, then he will see that. एंड भगवान कौन है? ईश्वर, योगेश्वर, महायोगेश्वर, महायोगेश्वरेश्वर है। इसलिए लास्ट में संजय जी भी कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, और यहां आगे भी बताएंगे महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास, आगे जस्ट विद इन 7 श्लोकास। तो भगवान कृष्ण कौन है? योग ईश्वर, योगियों के योग साधना के ईश्वर है। तो हम उनसे भक्ति रखते हैं तो ही विल गिव अस आल्सो दैट योग शक्ति, जिसके द्वारा हम सब देख सकते हैं। सो योगेश्वर ततः मे त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, आपका जो इम्पेरिशेबल सेल्फ है उसका आप मुझे दर्शन कराइएगा। आप योगेश्वर है, आप करा सकते हैं अगर मैं देख सकूंगा तो। नो, भगवान तो अपने जन्म भर ढूंढ रहे हैं व्यक्तियों के लिए जो उनका योग स्वरूप को देख सके या देखना इच्छा करे। सबको राज्य ही पड़ी है, या कौरव का हो या पांडव का हो, हमारा राज्य मिलने हमको भोग कर रहा है। तो सडनली यहाँ अर्जुन क्वालिफाइड भी था और इच्छा भी वहां व्यक्त किया और इतना सरेंडर करके हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ पूछा कि अगर मैं देख सकता हूं तो दिखाओ। तो भगवान वाज ओवरवेल्म्ड विद लव एंड कंपैशन, है ना। इनर फिटनेस भी है और उनका एक्सप्रेशन में भी इतना बढ़िया बात। योगेश्वर कहा, प्रभो कहा, पुरुषोत्तम कहा, परमेश्वर कहा, कमलपत्राक्ष, विद इन 4 श्लोकास सो मेनी वेज ही एक्सप्रेस हिज डिवोशन। लॉर्ड वाज सो ओवरपावर्ड विद दैट, ही नेवर सेड हे अर्जुना अगले यज्ञ में आ जाओ या कल आ जाओ या परसों आ जाओ, युद्ध होने दो ना, बाद में फुर्सत से दिखाऊंगा। ही नेवर इवन पोस्टपोन्ड, प्रोक्रेस्टिनेटेड, नेवर ही हेजिटेटेड, नेवर शोड इज नॉन रेडीनेस। ऐसा नहीं कहा कि तुम क्वालिफाइड है मैं नहीं दिखाऊंगा या मैं तुमको क्यों दिखाऊं। कुछ लोग होते हैं ना अपने में कोई अच्छे अच्छे चीजें होते शेयर नहीं करते, एक मेंटालिटी बनी जाती है उनका, और खुद भी यूज नहीं करते सम फनी पीपल फटे पुराने सारे यूज करते बर्तन, और नए नए वाले मरने तक अलमारी में रहते और नेचुरली चोर बहू लोग सब लेके जाते भगवान वाज नॉट लाइक दैट। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ भगवान हियर? द मोमेंट ही आस्क्ड हम्बली विथ ह्यूमिलिटी, सरेंडर करके इमीडिएटली भगवान कहते हैं, देखा द्रष्टुम इच्छामि वहां कहा, दर्शया वहां अर्जुन ने कहा। भगवान कहां से शुरू कर रहे हैं? श्री भगवान वाचा पश्य, यू शो मी आई विल शो यू, यू जस्ट सी। आई विल शो यू भी नहीं कहा भगवान ने, तुम देखो, मतलब दिखा दिया। दैट इज द रेडीनेस ऑफ गुरुज एंड गॉड, दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। जब हम क्वालिफाई होकर गुरु के पास जाते हैं ना, हमारा कल्याण करने के लिए उनको टाइम या कोई रीजन या कोई कॉस्ट नहीं लगता है। दे आर मेंट फॉर दैट ओनली, वी डोंट वांट इट, देयरफॉर दे डोंट गिव अस। तो आई वांट टू सी, दर्शया, भगवान ने कहा पश्य, इमीडिएटली शो। तो क्या कह रहे भगवान? श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। इट टुक जस्ट सेकेंड्स ऑफ टाइम, क्योंकि भगवान तो उस विश्व रूप से हमेशा विराजमान है। तो भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा के रूप में भी
एक विराट के रूप में भी, एक अवतार के रूप में भी और एक फ्रेंड के रूप में भी, चारों रोलों को साइमल्टेनियसली मिक्सअप नहीं करते हुए वो निभा सकते हैं, निभा रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने फ्रेंड ही कहा, फ्रेंड के रूप में देखा, और अब उनको थोड़ा अवतार भी मानने लगा, इसलिए योगेश्वरा वगैरह कह रहे हैं। और तत्व दृष्टि से तो उनको कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही करना है, बस विराट रूप से उनको देखने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा दिखा दो। भगवान कहते हैं पश्य, इमीडिएटली पश्य में पार्थ रूपाणी। हे अर्जुन, तुम इतना अच्छा चीज मांग रहे हो तो तुमको रियली पृथा का पुत्र हो तुम, तो अपने मां के नाम को भी रोशन किया, इसलिए पार्थ पश्य में रूपाणी। एक नहीं, दो नहीं, शतशः सहस्रशः, hundreds and thousands of my different forms you see. Mind you, जिन्होंने विभूति योग में जो विभूतियां बताई हैं, एक कर प्रैक्टिस करते हुए अपने माइंड को जिसने ट्यून किया, उनको हर जगह पे भगवान का ही रूप दिखने लगता है। दैट इज द मीनिंग। शतशः अथ सहस्रशः। और कैसे है? नाना विधानी, वेराइटी ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स। तो बात तो ये है जो लास्ट श्लोक में कहा भगवान ने, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन। तो सारा सृष्टि के जितने भी वंडरफुल चीजें हैं, ये सारे ही मेरे एक्सप्रेशन है, उसमें तो डाउट ही नहीं है। उसमें से कुछ हजारों लाखों जो है मैं तुमको बता रहा हूं, वो भी कौन से है? नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्ण, नाना आकृति नीचा। तो ऑल द वेराइटी ऑफ डिवाइन, स्प्लेंडरस, कलरफुल, ब्राइट, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, मेनी मेनी फॉर्म्स जो वर्ल्ड में है, कौन है? सारे भगवान के ही फॉर्म्स है। पश्य, इमीडिएटली भगवान ने स्विच ऑन कर दिया और डीवीडी ऑन हो गई, एंड ऑन द स्क्रीन एवरीथिंग बस नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्णा, नाना आकृति च। देन उसमें क्या है? इहैकस्तम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम। इह, हियर एंड नाउ, कृष्णम जगत, होल वर्ल्ड, सचरा अचरम, मोबाइल एंड इमोबाइल, लिविंग एंड नॉन लिविंग, पश्य, यू प्लेस सी। कहा? मम देहे, इन माई बॉडी। हे गुड़ाकेश, गुड़ाक मीन स्लीप, ईश मीन्स कंट्रोल्ड, द वन हू इज नॉट लेजी, लेथार्जिक, स्लीपिंग। हम तो फिजिकल स्लीप में ही फंसे हुए हैं, और इंटेलेक्चुअल स्लीप तो कब से ही चल रहा है हमारा। तो इंटेलेक्चुअल लेथार्जी को भी जो छोड़कर वो एब्सोल्यूट उस योग स्थिति के अलर्टनेस में जो है, उसको भगवान कहते हैं गुड़ाकेश। अर्जुन ने किया है वो 14 years ही नेवर स्लेप्ट। वहां लक्ष्मण जी नहीं सोए रामायण में, यहां अर्जुन नहीं सोए। ऑलवेज ही वॉज प्रैक्टिसिंग और रिमेंबरिंग द गॉड। यू नेवर सी अर्जुना स्लीपिंग। गुड़ाकेश, इसलिए उनको भगवान का सानिध्य मिला है। ये निद्रा को जीता हुआ गुड़ाकेशा मम देहे, मेरे ही शरीर में, मेरे ही एक स्थूल इस शरीर में सारा आप देखो। ये अच्छा अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, और बाकी जो कुछ भी मैं दिखाना चाह रहा हूं वो भी दिखाऊंगा, देखो। उसके अलावा तुम भी जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब भी देखो। तो पॉइंट इज, अर्जुना आस्क्ड एंड इमीडिएटली भगवान स्टार्टेड शोइंग। और जैसा भगवान दिखा रहे हैं तो अर्जुन के मन में कंफ्यूजन, क्वेश्चन था। Why? Because he was not able to see. He was showing, but he was not immediately tuned to that. तो immediately भगवान ये रियलाइज करते हैं, अरे भक्ति पारवश्य से उसने पूछा और भक्तवत्सलता से मैंने दिखाना शुरू कर दिया, बट मैंने सोचा ही नहीं कि दिस फेलो कैन ही सी और नॉट। इमीडिएटली भगवान कहते न तुमाम शक्य से द्रष्टुम, यू कैन नॉट सी मी अनेन एव स्वचक्षुषा। अपने खुद के जो चर्म चक्षु है उससे आप मुझे नहीं देख सकते हो। एंड इज ए बिग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट थॉट है, नॉलेज है, सत्य की बात है। क्या है? हम अपने आज के चक्षु से, विजन से, अंडरस्टैंडिंग से, इग्नोरेंस से भगवान को देखना चाहते तो नहीं देख सकते हैं। स्वचक्षुषा यू कैन नॉट सी गॉड। Therefore, हम कितने भी एरोगेंट रहे, कितने भी जबरदस्ती करें, कि कहे भी ये कि भगवान नहीं है, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भगवान सेंटिमेंटल इमोशनल के बन के आपके सामने आके दर्शन नहीं देंगे। यू विल नॉट सी बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि आपका नजर ही ऐसा है। किसी को उपनिषद में क्या कहा? जिसने अस्तित्वोपलब्धव्य, जो नास्ति है कहता है वो नास्ति ही उसको मिलेगा, वो अस्ति कहेगा भगवान, उनको भगवान मिलेंगे। यहां क्या कहा कि अपने स्वचक्षु से आप नहीं देख सकते हो। फिर कैसा देखना होगा? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे दूंगा।
तो ये कहना ही भगवान की तरफ से संकल्प है। फिर भगवान ने अर्जुन को स्पर्श किया है या उनको आंखों से देखा है या आंख बंद करके ही संकल्प किया है, इन व्हाट वे ही गेव दिव्य चक्षु टू अर्जुना वी डोंट नो, बट द फैक्ट इज परमात्मा आज भी अगर हम क्वालिफाइड है हमें भी दिव्य चक्षु देख सकते हैं, और ये दिव्य दृष्टि देने की शक्ति गुरु महाराज को भी होता है, जैसा विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी ने दिया है कि नहीं? यू नो दैट स्टोरी ऑल जस्ट ही टच्ड विवेकानंद, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड। तो किसी ने हमारे गुरुदेव से कहा एक बार कि विवेकानंद टच्ड बाय रामकृष्ण एंड ही बिकेम विवेकानंद, सो ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? क्वेश्चन पब्लिक में। गुरुदेव ने कहा फॉरगेट अबाउट रामकृष्ण, इफ यू आर विवेकानंद माय टो विल डू द जॉब। बिकम विवेकानंद, कम टू मी, पांव कैसे टच करके तुमको दर्शन दे दूंगा। दैट इज गुरु लोग दे सकते हैं। तो पश्य दिव्यम ददामि ते चक्षुः, आई विल गिव यू द डिवाइन विजन। तो फाइनली लाइफ में क्या चाहिए? ये दिव्य दृष्टि ही हमको डेवलप करना है। यू नो ये सारा सत्संग साधना जो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इस जन्म में नेक्स्ट जन्म में हमको दिव्य दर्शन दे देगा, दिव्य दृष्टि। एंड देयर आफ्टर देयर इज नो एनिमी, देयर इज नो नेगेटिविटी, देयर इज नो बैड थिंग इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ दिव्य ही है, जैसे भी अर्जुन को दिखने वाला है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, और ये दिव्य चक्षु से पश्य में योगम ऐश्वरम, तो मेरा इस योग ऐश्वर्य स्थिति को देखो। मेरा मैं हूं एक ही खड़ा और मेरे अंदर मेरा सारा ईश्वरत्व को तुम देख सकते हो। तो भगवान एक बार रुक्मिणी जी को और एक बार बचपन में यशोदा मैया को और यहां अर्जुन को 3 बार विश्वरूप दिखाते अपना, है ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन नहीं वो क्या है, मिट्टी खायो। मिट्टी खाने का कंप्लेंट होता है तो बोलती है मुंह खोल, तो जो खोला तो चतुर्दश ब्रह्मांड घूम रहे। तो यशोदा कहते मेरे आंखों में खराब हो गया, तो गोमूत्र ले आओ। तुरंत नहलाते भगवान कृष्ण को। कोई भी राक्षस आके भगवान को अटैक करते ना, उसके तुरंत बाद उनको गोमूत्र से नहलाते। ही इज वरीड, सब लोग शैम्पू से नहला रहे मेरे को। यू कैन रीड इन भागवत पुराण। तो उसके बाद एक बार रुक्मिणी जी को भी वो दर्शन देते हैं, एंड फिर अक्रूर जी को भी एक बार दर्शन होता है, वो तो बस उधर भी है इधर भी है। एंड देन यहां अर्जुन जी को इस तरह से विश्वरूप का दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। तो हम सब भी प्रार्थना करें भगवान से कि हमारा भी दृष्टि दिव्य बन जाए, ताकि भगवान का हम योग ऐश्वर्य शक्ति को देख सके। इस तरह से थोड़ा गैप वहां था टाइम बीच में, जहां भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे और अर्जुन उनको स्वीकार कर रहे। एक ट्यूनिंग हो रहा है, मानो एक चश्मा दे रहे होंगे 3D 4D वाला, whatever it may be, and how to fill up the gap। उस बीच में टाइम में संजय जी रिपोर्ट करे धृतराष्ट्र। संजय वाच, वो क्या एवं मुक्त्वा ततः, हे राजन, राजन धृतराष्ट्र जी को ऐसा कहकर भगवान कौन है? महायोगेश्वर हरि। भगवान का नाम महायोगेश्वर। अर्जुन तो सिर्फ योगेश्वर कहता है, भगवान महायोग ईश्वर। तो व्हाट इज द योगत्व? in spite of becoming many still remains untouched। और योग के दृष्टि से, है ना, जैसे पतंजलि कहते हैं ना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जिस तरह से अपने आप के स्वरूप में रहते हुए सारे सृष्टि को अपने अंदर जो देखना है, ऐसा जो शक्ति है ये भगवान में है। इसलिए महायोगेश्वर ही एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरी दर्शयामास पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम। तो भगवान अर्जुन को ये परम ऐश्वर्य रूप को दिखाने लगा है। ऐसे धृतराष्ट्र को संजय बोल रहे, बड़ा जोक है वो, है ना। वो धृतराष्ट्र को पहले तो स्थूल आंखें भी नहीं है। यू आस्क हिम व्हाट इज रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज सर्कल, ये सारे उनके लिए इमेजिनेशन ही है। व्हाट इज अलग डिफरेंट कलर्स कहो, शेप्स कहो, ये नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल दृष्टि, वो भी पुत्र व्यामोह मोह के कारण वो दृष्टि भी पूरा बिगड़ गई है। और ऐसे धृतराष्ट्र को बोल रहे, देखो अर्जुन क्वालिफाइड, दिव्य दर्शन मिल रहा है। तो एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरी दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। और वेद व्यास जी के कृपा से संजय जी को भी not only he was seeing everything, he was reading the minds of the people। not only was reading the minds, जो विश्वरूप अर्जुन को भगवान ने दिखाया उसी समय संजय जी को भी दर्शन हुआ। फिर वो भी देखते हुए he started describing what he was seeing। अनेक वक्त्र नयनम, यहां से जो है संजय जी का कुछ श्लोकों तक वो विश्वरूप का वर्णन, उसके बाद अर्जुन का वर्णन होगा। तो भगवान का विश्वरूप कैसा था? अनेक वक्त्र अनेक नयनम।
तो मेनी मेनी माउथ्स एंड मेनी मेनी आईज ही कैन सी, देन अनेक अद्भुत दर्शनम, वेराइटी ऑफ डिफरेंट वंडरफुल फॉर्म वहां संजय जी को भगवान दिखा रहे, अर्जुन को दिखा रहे, संजय जी भी देख पा रहे। तो अनेक दिव्याभरणम, और एक एक फॉर्म में भगवान का बहुत बहुत सुंदर दिव्य आभूषण भी है, और दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, और हर एक फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पावरफुल जो वेपन्स जो है भगवान पकड़ के रखे, कहीं गदा होगा, कहीं धनुष बाण होंगे, कहीं और कुछ मुसला तोमरा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आयुध अर्जुन जो है देख रहे वहां संजय जी भी। फिर दिव्य माल्याम्बरधरम, नो जस्ट लॉर्ड वन, इन हिम variety of different forms, each one of them are appearing like Lord maybe, or different different forms, उनमें दिव्य माल्याम्बरधरम, every one of them wearing the divine malas, the garlands वगैरह, अंबर मीन्स कपड़े भी, wonderful silken clothes etc, दिव्य गंधानुलेपनम, ए ब्यूटीफुल फॉर्म भगवान जो है अपना गंध चंदन वगैरह लगा के, then सर्वाश्चर्यमयम, एब्सोल्युटली वंडरमिंग, क्योंकि ऐसा फॉर्म तो कभी भी नहीं देखा किसी ने भी, अनंतम विश्वतोमुखम, कोई भी एंड नहीं है और सब जगह पे व्याप्त ऐसे भगवान को संजय जी वहां देख रहे हैं। और अब देखते देखते उनका दृष्टि ऐसा हो गया, या वो नजर ऐसा था, नजर वो कह रहे कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् तस्य महात्मनः भासः। तो ये ब्लाइंड धृतराष्ट्र को रुलाने के लिए, हंसाने के लिए यहां कह रहे संजय जी कि अगर होराइजन में हजारों सूर्य भगवान एक बार उत्पन्न होते हैं, आ जाते हैं, तो कितना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश वो भगवान का था। ये तो बात धृतराष्ट्र को कहना बेकार, एक सूर्य को भी नहीं देखा उन्होंने, पर देन भगवान का ये फॉर्म है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता, युगपद मीन्स साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ सन्स ब्लेजिंग एट वन टाइम, व्हाट इज द स्प्लेंडर और द ब्राइटनेस और प्रकाश, ऐसा प्रकाश के साथ भगवान सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को, चंदन इत्यादि इन सबको धारणा करके वो वहां दर्शन दे रहे हैं। सो यहां अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, ये सारा इसका फिलोसॉफी में, वेदांत में क्या समझना है, वो ये समझना है कि देयर इज वन एनर्जी ओनली, वन पावर ओनली, बट मल्टीपल रूप में वो एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब दिस इज टंग, लेट अस से टंग इज वन, द टेस्टिंग एबिलिटी इज वन ओनली इन द वर्ल्ड, वन टेस्टिंग एबिलिटी इज डिवाइडेड इन मिलियन फॉर्म्स। Now, in each million forms जो डिवाइडेड टेस्टिंग एबिलिटी है, एक एक इंडिविजुअल ने उसको अपना अपना बनाया। फिर कितने हो गए टेस्टिंग एबिलिटीज, हजारों लाखों हो गए, बट देखे तो एक्चुअली है कितने, एक ही है, और किसका है, वो भगवान का ही है। तो अनेक वक्त्र मीन्स व्हाट, ऑल माउथ्स बिलोंग टू हिम ओनली। दिस दृष्टि इज कॉल्ड एज विश्वरूप दर्शनम। मतलब कोई इंडिविजुअलिटी सॉलिडिफाई होकर कुछ इंद्रियों को, कुछ मन को अपना बनाया है, ऐसे स्थिति से ये योगी जो है अर्जुन या संजय ये पार हो चुके हैं, परे चले गए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नहीं समझ सकते हो बात को? व्हाट इज द विजन ऑफ विश्वरूप दर्शन? वेयर नो थिंग इज ओन्ड बाय एनीबॉडी, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल दैट बिलोंग्स टू द गॉड ओनली। मेरा भी जो वाणी वाक शक्ति है, ये मैं कहता हूं मेरा, इसलिए मेरा लगता है तो उन्हीं का, सबका। तो अनेक वक्त्र अनेक नयनम, तो व्हाट इज द विजन देयर ऑफ संजय? ही इज सीइंग वन गॉड मैनिफेस्टिंग थ्रू सो मेनी माउथ्स एंड सो मेनी आईज। ही इज नॉट सीइंग एनीबॉडी एल्स। वहां कौरवों के प्रति इतने लोग हैं, पांडवों के पक्ष में इतने लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर सीन एज द लॉर्ड ओनली फंक्शनिंग थ्रू देम। दैट्स अ डिफरेंट विजन ऑल टुगेदर। देखो, मैं अपने आप को इंडिविजुअल मानता हूं, इसलिए दूसरे भी मुझे इंडिविजुअल के रूप में दिखते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं अपने आप को देह माना हूं, इसलिए सारे बाकी देह के रूप में मैं दिखता, इसलिए मैं सबको उस दृष्टि से ही डील करता हूं। फर्स्ट आई असेस माई सेल्फ, देन अकॉर्डिंगली आई असेस अदर्स एंड आई एस्टैब्लिश रिलेशन। मैं अपने आप को जीव देखा तो सबको जीव ही देखूंगा। जब मेरे सारे इंद्रियों के द्वारा भगवान ही फंक्शन कर रहे, जब पता चला, तो मैं नामक चीज होता ही नहीं। देन वॉट एवर आई सी व्हेन समबडी इज स्पीकिंग, आई डोंट से समबडी इज स्पीकिंग, आई से द गॉड इज एक्सप्रेसिंग। दैट इज द योग स्थिति। वो इंडिविजुअल क्रिस्टलाइजिंग इंडिविजुअलिटी का वो स्टेट को हमें पार करना है। तो ये ही भगवान ने कहा दिव्य चक्षु ददामी,
दैट इज व्हाट इज द डिवाइन विजन आई विल गिव यू। ही गेव, व्यास जी यहाँ संजय जी को दिए हैं। तो अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेकोद्यात आयुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता, यदि वा सदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। और इस तरह से तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। उस समय ये पांडव अर्जुन जो है देवदेवस्य शरीर में, इन वन यूनिफाइड फॉर्म ऑफ परमात्मा लॉर्ड विष्णु जो देवदेव है, जगत कृष्णम अनेकदा परिविभक्तम, मतलब होल वर्ल्ड विच इज डिवाइडेड इन मल्टीपल फॉर्म्स, मे बी गैलेक्सीज भी होंगे उसमें, देन पृथ्वी विथ ऑल इट्स प्लैनेट्स अराउंड, एंड विद इन द पृथ्वी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एंड रिवर्स, whatever they are there, they are different divisions of this world which are nothing but in the Bhagwan only. और भागवत इत्यादि पुराण में उसका दूसरी तरह वर्णन करते हैं। What they say, all these trees which you see, ये भगवान के सारे रोम हैं, सारे माउंटेन वगैरह जो दिखते हैं भगवान के शरीर में जो अप्स एंड डाउन्स है वही है, और सारे नदियां समुद्र भगवान के अंदर जो पानी है वही है। दैट इज द विजन दे टॉक इन द पुराणास। तो यहां भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, संजय जी देख रहे हैं, तत्रैकस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। और ये चीज को हम अपने ध्यान में भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि हाउ वन माइंड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थॉट्स, एंड एक एक थॉट विचार में डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स थिंग्स, है कि नहीं। इसको गुरुदेव जी ने सेल्फ अनफोल्डमेंट इत्यादि किताबों में दिखाया हमको कि कैसा एक ही रुई से धागा बनकर धागे में रंग डल के और उसी एक धागे से एक ही कारपेट बनता है जिसमें कितने सारे डिजाइन होते हैं, है कि नहीं, डिफरेंट डिजाइन। ऑफ फैमिली सिटिंग फॉर टी, है ना, सो वाइफ इज देयर, हस्बैंड इज देयर, डॉग ऑल्सो इज देयर, एंड देन चिल्ड्रन आर देयर, एंड कोई पेपर वाला भी वहां दिखता है या कोई भी गेस्ट भी आया और कप भी दिखेगा, सासर भी दिखेगा, टेबल भी दिखेगा, चाय भी, और चाय के ऊपर जो वो क्या बोलते स्मोक वॉट एवर इट इज देयर वो भी आपको दिखेगा उस मैट में, ऑन वन थिंग। देखा, वेयर इज ऑल दैट होल जगत इन वन थिंग ओनली। सो टू विश्वरूप दर्शन इज ऐसा सूक्ष्म कर्मयोग भक्ति योग योग साधना करके हम जो इंडिविजुअलिटी को इतना डाइल्यूट कर दिया कि वी आर सीइंग ऑल ऑफ देम एज सूत्रे मणिगणा इव इन दैट लॉर्ड ओनली। अपश्यत देवदेव से शरीरे पांडव तदा। तो अर्जुन को भगवान ने शक्ति दिया देखने का, एंड ही स्टार्टेड सीइंग ऑल दैट। उसमें से कुछ चीजें जो है संजय जी धृतराष्ट्र के सामने रखते हैं, और उसमें हजारों सूर्य का प्रकाश के समान तेज भगवान का था। और ततः स विस्मया आविष्ट, भगवान को देखकर अर्जुन ही वाज स्ट्रक विथ वंडरमेंट, है कि नहीं। विस्मय आश्चर्य क्या है, आह आह चरती थी आश्चर्य, वो भाव जो कभी पहले नहीं देखा। इसलिए बुद्धि को कंपेयर करके कहने के लिए, ये समझ कर कहने के लिए कोई भी समझदारी या बातें नहीं मिल रहे थे, इसलिए इट गोज ऑन सेइंग आह। देख चाय पिया, बहुत बढ़िया चाय बना, यू कैन नॉट से कितना बढ़िया वाह चाय या आह चाय बोलते हो, दैट आह आह चरणम को आश्चर्य बोलते। तो विस्मयाविष्ट, और विस्मय से स्टक विथ वंडरमेंट से अर्जुन देखा, और देखते क्या हो गया, हृष्ट रोमा, उनको सारा रोमांच हो गया। तो वो अर्जुन जो पहले रोते रोते हृष्ट रोम किया था, रोम हर्षष्ट जाए थे फर्स्ट चैप्टर में, देखा ना आपने। यहां क्या है, भगवान का विश्वरूप को देखकर रोमहर्ष। अगर रोमहर्षी करना है, रोके क्यों करते हो, भगवान का योग रूप देखो। तो हृष्ट रोमा धनंजय, देन व्हेन दैट फॉर्म ऑफ सच ए डिवाइन ग्लोरी, भगवान का ईश्वरीय रूप विश्व रूप जब दिखता है, तो व्हाट एल्स कैन ए डिवोटी डू अदर देन डूइंग नमस्कार टू द लॉर्ड। इसलिए अर्जुन क्या है, प्रणम्य शिरसा देवम, है ना, शिरसा प्रणम्य, तो सर झुकाकर पूरी तरह से साष्टांग एज इफ भगवान को अर्जुन ने किया, इससे प्रणाम किया। फिर कृतांजलि ही अंजलि कृतः, तो इस तरह से हाथ जोड़कर, अंजलि ऐसा भी है ऐसा भी है, अभाषत। तो विस्मय से वो रूप को देकर अभी अर्जुन महाराज जो कहना शुरू करते हैं, और यहां से लेकर के जो पोर्शन है 42 वर्ष तक जो अर्जुन भगवान का विश्व रूप का वर्णन करता है ना, ये जो व्यक्ति डेली पढ़ता है ना, विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम हिज विजन बिकम्स द योगिक विजन,
एंड ही आल्सो स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड एज द विश्व रूप ऑफ परमात्मा। कहां तक पढ़ना है आपको? 46वां श्लोक तक या 45वां श्लोक, याद रखिएगा। 15 से 45वां श्लोक जो है ये मंत्र वाला श्लोक है। अर्जुन जो है विश्व रूप को देख रहे और उसमें एक एक चीज का अब अर्थ के साथ जब ये पढ़कर मन में ध्यान करते रहोगे तो यू विल सी द डिफरेंसेस वैनिश हो जाएंगे और सारा परमात्मा के ही रूप में दिखने लगता है। तो अब अर्जुन का वर्णन। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् स्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। Even chanting gives you that joy. तो पश्यामि देवान तव देव देहे, हे देवा तव देहे देवान पश्यामि, आई एम सीइंग द गॉड्स। कौन? सर्वान देवान पश्यामि तथा भूत विशेष संगान, नॉट ओनली डिफरेंट गॉड्स, आई एम सीइंग ऑल द डिफरेंट बीइंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय यू। फॉर एग्जांपल ब्रह्मांडम, आई एम सीइंग ब्रह्मा जी क्रिएटर। ईशम लॉर्ड शिवा ऑल्सो आई एम सीइंग यू। कमलासनस्थम, तो पद्म पे कमल पे बैठे हुए भगवान विष्णु को भी आपके अंदर मैं देख रहा हूं। तो व्हाट इज दैट? ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्रिपुटी जो सृष्टि संहार और मेंटेन करने वाले हैं वो भी भगवान के विश्व रूप में एक भाग मात्र ही है। तो ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, उतना ही नहीं, ऋषींश्च सर्वान, ऑल द ऋषि मुनि लोग, उरगांश्च दिव्यान एंड ऑल द डिफरेंट डिवाइन सर्पेंट्स, जो नाग है, वासुकी है, ये अनंत है, ये सारे सांपों को भी, देवताओं को भी, ऋषियों को भी आपके अंदर मैं देख रहा हूं। फिर अनेक बाहु, आई एम सीइंग यू विथ मेनी मल्टीफोल्ड हैंड्स, उदर मेनी स्टमक्स, वक्त्र द माउथ एंड नेत्र। तो भगवान जो है अपने विश्व रूप में इतने सारे चीजों के साथ, तो यू मे इमेजिन इतने ऑकवर्ड है क्या भगवान का फॉर्म? नो, एज आई सेड जस्ट नाउ, द योग की स्थिति ऐसी हो गई अर्जुन को कि एक परमात्मा चैतन्य परमात्मा ही जब स्थूल रूप बनते हैं तो इतने रूप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट इज एबल टू विजुअलाइज। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम, जहां भी मैं देखता हूं हर तरफ आप ही दिख रहे हैं और आपका फॉर्म क्या है? अनंत रूपम, इनफाइनाइट इज योर फॉर्म एंड न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आप विश्व का ईश्वर भी है और विश्व के रूप में आप ही प्रकट होते हो और आपका बिगिनिंग भी, मिडिल भी, एंड भी आई कैन नॉट सी। कोई भी कुछ वेरी सूक्ष्म विचार करने वाले ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर जब अर्जुन ये सब देख रहा है तो अर्जुन किधर था? ये प्रश्न सबको नहीं आता है ना? वेयर इज अर्जुन आर स्टैंडिंग? वेयर मस्ट बी स्टैंडिंग? बताओ कहां खड़े होंगे अर्जुन? अर्जुन कहां होंगे उस समय जब देख रहे? तो सब जगह पे आदि मध्य अंतरहित सब जगह पे भगवान का रूप है। तो वेर ही स्टैंडिंग एंड सीइंग? ये होमवर्क है, कल आप बता देना मुझे आज के लिए नहीं। तो पश्यामि नान्तम न मध्यम न पुनः आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। फिर भगवान और कैसे शोभायमान है? किरीटिनम, बहुत सुंदर मुकुट पहनकर, गदिनम, हाथ में गदा है, चक्रिणम चा, एक हाथ में चक्र भी है, तेजो राशिम, तेजस का, लाइट का वो राशि है, पुंज है। फिर सर्वतः दीप्तिमंतम, उनका प्रकाश एक जगह पे रहकर दूसरी जगह पे नहीं, ऐसा नहीं है, एवरीवेयर इट इज ऑल परवेडिंग। देन दुर्निरीक्ष्यम त्वाम पश्यामि, इट इज नॉट इजी टू सी योर फॉर्म विथ वन आई, but because of your grace I am able to see that most divine, most bright form. Samantat, then deepta anala arka द्युतिम, अर्क मीन्स सूर्य हो गया, अनल मीन्स अग्नि, तो अग्नि सूर्य इत्यादि के तेजस से, प्रकाश से शोभायमान आपका फॉर्म मैं चारों तरफ, हर तरफ फैला हुआ देख रहा हूं, जो अदरवाइज देख नहीं सकते। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, पहले हमने एक बार लेक्चर में आपको बताया। सो दैट टाइप ऑफ फॉर्म अर्जुन देख रहे हैं। फिर
ये सब देखकर पहले जो नॉलेज अर्जुन को भगवान ने कहा, वो नॉलेज को रिलेट करते हुए एज इफ ही इज डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग, ये अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, ये फॉर्म आपका देखने के बाद आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो सत्य है। वो क्या है? त्वम अक्षरम, त्वम परमम, त्वम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परमम निधानम, त्वम अव्ययः, त्वम शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनः त्वम पुरुषो मतो में। तो मेरे मत में आपने जो पहले बताया मुझे अनुभव में आया, आप अक्षर है। तो किम तद ब्रह्म? अक्षरम पर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म कौन है? आप ही है, मुझे दर्शन हो रहा है। और परम सुप्रीम भी है, और अस्य विश्वस्य परम निधानम, सारे विश्व का आप निदान सपोर्ट भी है। और अव्ययः, यू आर इम्पेरिशेबल, शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म या शाश्वत धर्म का अर्थ क्या है? जैसा कल हम देखे कि द प्योर एग्जिस्टेंस अलोन इज द शाश्वत धर्म। उसके सामने सारे आके चले जाते हैं, ये सारे अशाश्वत धर्म हैं। तो आप शाश्वत धर्म गोप्ता, एज एन एग्जिस्टेंस यू ऑलवेज रिमेन। देन तम सनातनः, आप सनातन भी है। पुरुषः, आप पुरुष भी है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग आपको देखने के बाद फिर अनादिम मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। तो आदि मध्यांत रहित आप सूर्य और चंद्रमा को आंखों के रूप में रखकर विराजमान हो रहे हैं। देखो, इन दैट होल विश्व रूप फॉर्म, चंद्र और सूर्य भगवान के रूप में, अर्जुन को जो है भगवान में आंखों के रूप में दिख रहे हैं। शशि सूर्य नेत्रम, फिर पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। भगवान का मुख जो है बर्निंग है ना, लाइक फ्यूअल डाला हुआ या पेट्रोल डालने से जो फायर जो है इतना ब्लेज होता है, ऐसा भगवान का मुख था। दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, आप अपने तेजस से सारे पृथ्वी को तप कर रहे हैं, ऐसा उनका दर्शन था। और द्यावा पृथिव्यो हि इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः। इन दैट फॉर्म, राइट फ्रॉम द अर्थ ऑनवर्ड्स अप टू द आकाश, जैसे वामन अवतार में भगवान ने बलि चक्रवर्ती को पाताल में भेजने के समय सारे तीनों लोगों को व्याप्त किए, वैसा अर्जुन को अभी भी आकाश में, पृथ्वी में, हर जगह पे व्याप्त भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो ये भगवान कौन हो सकते हैं देन? और मुरलीधारी, मुकुटधारी, मोर पंख वाले धारी कृष्ण नहीं है। इट इज समथिंग डिफरेंट फॉर्म। तो द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, सारे दिशाएं आपके द्वारा व्याप्त है। देन दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मम। ये आपका विकराल रूप, उग्र रूप, जो जलता हुआ है ना, मुख पूरा जो है ना, दैट विद द फायर ब्लेजिंग जो है, इसको देख कर लोकत्रयम प्रव्यथितम, हे भगवान तीनों लोग जो है व्यथा को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन देख रहे। मतलब क्या है? देयर आर टू वर्ल्ड्स साइमल्टेनियसली। एक वर्ल्ड कॉमन फॉर एवरीवन, जिसमें सब लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं, अपना पर्सनल वर्ल्ड छोड़िए, that common world in which we all are living, but there is another world which Arjuna is seeing, in which भगवान जो है उग्र रूप में है, और उनके उग्र रूप को देखकर तीनों लोकों में सारे लोग जो है कांप रहे हैं, डर रहे हैं। फिर अमीहि त्वाम सुरसंगा विशंति, ऐसा था भगवान का उग्र रूप, उनका जलता हुआ जो मुख जो है उसमें सारे देवता लोग एज इफ प्रवेश कर रहे हैं। सुरसंगा विशंति, इवन द गॉड्स आर एंटरिंग टू योर माउथ। और केचित भीता, उसमें से कुछ लोग बहुत डरते हुए बाहर खड़े होकर प्रांजलयः गृह्णन्ति, अंजलि जोड़कर आपको मत्था टेक रहे, प्रणाम कर रहे हैं आपका उस भयंकर रूप को देखकर। फिर स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः, और बहुत सारे महर्षि लोग, सिद्ध लोग जो है स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, प्लीज काम डाउन, प्लीज बिकम क्वाइट, प्लीज ब्लेस ऑल ऑफ अस, आपकी कृपा से हमारा मंगल हो, शांति हो, ऐसे ऋषि मुनि लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एक ऋषि ने 15,000 साल पहले बोला होगा, किसी ऋषि ने 10,000 साल पहले को, किसी ने 5,000 पहले, किसी ऋषि 1 साल पहले, किसी ऋषि अब बोल रहा होगा। बट ऑल ऑफ दैट देश काल का डिफरेंसेस को छोड़कर सारे साइमल्टेनियसली अर्जुन को दिख रहे हैं।
तो जहां भी उनका नजर होता है ऐसा कुछ विशेष फॉर्म दिख रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने को, बट कुछ शब्द यहां बता रहे, बाकी हमको समझना है। तो स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, और पुष्कल स्तुतियों से, बहुत सुंदर शब्दों से, वोकैबुलरी से आपके महिमा को देखकर महर्षि सिद्ध लोग जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो some are entering the God, some are frightened, some are saluting, some are glorifying the Lord's glory in different poetry। ऐसे ऋषि लोगों को, मुनि लोगों को, देवता लोगों को आपके मुख में प्रवेश करते हुए, बाहर खड़े हुए, ये सब मैं देख रहा हूं। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल क्या है? रुद्राह, जो पहले बताया अध्याय में, एकादश रुद्रा, देन आदित्याः 12 आदित्य, वसवः 8 वसु लोग, साध्याः एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स, दे आर मैनेजिंग विद डिफरेंट पोर्टफोलियोस, देन विश्वे अश्विनौ, द 2 अश्विनी कुमारास, देन मरुतः 49 द मरुद्गणास, उष्मपाः, उष्मपाः मीन्स क्या है? जो पितृदेवता लोग जो होते हैं, जिनको पिंड प्रदान करके हम तृप्त करते हैं, उष्मपाः, देन गंधर्वाः, डिफरेंट गंधर्वास, यक्षाः, देन सुर सिद्ध संगाः, देवता लोग भी, सिद्ध संघ भी, त्वाम वीक्षन्ते विस्मिताः च सर्वे, सारे लोग आपको देख रहे हैं, एंड एवरीबडी इज इन दैट वंडरमेंट। तो ये सारे लोग देख रहे हैं, मतलब फॉर द टाइम बीइंग नाउ भगवान जो रूप दिखा रहे हैं उनको दिख रहा होगा, या ये सारे लोग जो है उस विश्व रूप को जब चाहिए तब ध्यान में लाकर देख सकते हैं। बट अर्जुन इज सीइंग, ऑल ऑफ देम सीइंग दिस वंडरफुल फॉर्म। और कैसा था वो? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकराळम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। तो बहु रूपम महत्ते, ते रूपम महत, अगेन बहुवक्त्र बहुनेत्रम, देन महाबाहो बहुबाहु बहुउरु बहुपादम। तो सहस्रशीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम, या सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, ऐसा वंडरफुल फॉर्म अर्जुन देख रहे। और बहुदरम बहुदंष्ट्राकराळम, लॉट ऑफ स्टमक्स एंड ऑल, बहुदंष्ट्राकराळम, भगवान हैज गॉट वेराइटी ऑफ प्लेंटी ऑफ टीथ विच आर कराड़, तीखे तीखे दांत अर्जुन को दिख रहे हैं भगवान के। और दृष्टवा लोका प्रवेदिता, ये आपके ऐसे दांतों को देखकर सारे लोग डर रहे हैं। अब तक इनडायरेक्टली बोल रहा था अर्जुन कि सब लोग डर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, अभी वो डर उनको भी चढ़ गया। तथा अहम ये आई आल्सो फ्राइटेंड। तो जब भगवान का सुंदर रूप, जिसमें किरीट था, गदा था, चक्र था, दिव्य मालाएं थे और चंदन था, गंध था, अच्छे कपड़े पहने, वो अच्छा फॉर्म देखा भगवान का अर्जुन ने तो मस्त लग रहा था। और जब कराल रूप जब देखने लग रहे हैं, वो देखकर अर्जुन को डर लग रहा है। आइडिया इज वन, एवरीथिंग इज हिज फॉर्म ओनली, विश्व रूप में हमको ये नजर आता है। तो बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः तथा हम प्रव्यथिताः, ते नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम। तो आपका अनेक अनेक रंगों से आपकी जो दीप्ति जो है आकाश तक को स्पर्श कर रहा है। और ये वाला जो फर्स्ट लाइन है इंडियन एयरफोर्स वालों का स्लोगन है, जैसे योगक्षेमम वहाम्यहम LIC वालों ने लिया ना, तो ये नभस्पृशम दीप्तम, दिस इज द स्लोगन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आपने कभी देखा? देख लो, पूछ को उनको। ये है नभस्पृशम दीप्तम, तो वेराइटी ऑफ कलर्स टचिंग द स्काई, व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, उनके आंख भी भगवान के बहुत प्रकाश के साथ प्रकाशमान है, और आननम मुख भी सारे जगह पे व्याप्त है। और दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथिता अंतरात्मा, ऐसे आपके फॉर्म को देखकर मेरा अंतरात्मा जो है प्रव्यथित हो गई है, घबराहट में आ रही है। सो नेचुरली ना, व्हेन वन स्मॉल इंसिडेंस ऑफ सम एक्सीडेंट हैपेंस, उसको देखकर हम घबराते हैं, है ना। रात में कोई भूत प्रेत दिखता है, मतलब आईने में अपने आप को देखा, जो भी है, तो डर लगती है। अब सारे भूत प्रेत, सारे एक्सीडेंट एक बार दिखाई दिया तो, सारे अर्थ को एक से एक बार दिखाई दिए तो, है ना। कभी कभी आप देखते हो ना टीवी में बताते हैं, इन सम प्लेस द अर्थक्वेक केम और द वोल्केनो केम और द साइक्लोन केम। एक बार देखकर डर लगता है। या टॉर्नेडो इस बार दिखाए ना USA में, जो डैलस वगैरह में, वो टॉर्नेडो आया, दूर से आया, आते आते वो इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े बिल्डिंग को भी उठा के ले गया पत्तों की तरह। When all of them simultaneously are seen, क्या होगा अपना हाल? अभी तो बंद कमरे में पकोड़े खाते बैठते, कुछ नहीं है। When you see, naturally you are frightened.
नॉट ओनली, तो कुछ डिटेल्स तो अर्जुन दे रहे हैं, प्रलय के बहुत सारे अलग संकेत भी है ना, अग्नि के द्वारा, जल के प्रवाह के द्वारा, वर्षा के द्वारा, व्हाट नॉट, भगवान विल सेंड ऑल द डिसीजेस। सूर्य भगवान को बोलते हैं 10 मीटर आगे जाओ, सब पकड़े हो जाते हैं गरम गरम। If the भगवान सूर्य comes little closer, we all become कोयला, पता नहीं कौन दांत मांजेगा हमसे। ये सारे एक बार अर्जुन एज इट देख रहे। तो दृष्टा हित्वाम प्रव्यथित अंतरात्मा ध्रुतिम न विंदामी शमम न विंदामी, हे विष्णु मुझे ध्रुति धैर्य न हो रही है और क्षमा मन में शांति भी नहीं हो रही, हे विष्णु ऐसा आपका ये उग्र रूप को, ये कराल रूप को देखकर। वो कैसा है? दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए। अर्जुन खुद ही पूछा दिखाओ करके, आप दिखा तो डर रहे। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, बहुत खाता होगा अर्जुन हमेशा, इसलिए वही ज्यादा याद आ रहा है। बहुत ऐसे मुख आपके, उसमें कराल दंष्ट्र है, द टीथ आर वेरी वेरी शार्पन्ड, दृष्टवा एवं कालानल सन्निभानि। कैसा है भगवान के सारे मुखड़े? ये सारे काल अनल, काला अनल मीन्स वो फायर जो काल के में आती है, सबका काल के रूप में आती है, सबको नाश करने के लिए। दावा अनल मीन्स दैट फायर विच बर्न्स द फॉरेस्ट, काला अनल मीन्स दैट फायर विच कम्स टू बर्न द होल यूनिवर्स। तो ऐसा उनका मुख था, देदीप्यमान प्रज्वलित होता हुआ। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, शर्म मीन शांति, न मुझे शांति मिल रही है, न मुझे कोई डायरेक्शन मिल रहा है, किस तरफ भागू करके। प्रसीद हे देवेश, हे जगन निवास, आई एम रियली फ्राइटेंड ओ लॉर्ड, आई एम नॉट एबल टू सी। और ये फॉर्म इतना घबराहट वाला है कि अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सा एव अवनिपाल संगैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः ते वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति। What Arjuna is visualizing this, then पता नहीं कौन सा डायरेक्टर क्या है कि वहां भीष्माचार्य जी, द्रोण, सूतपुत्र कर्ण, फिर उसके अलावा सर्वे साहेब अवनिपाल संगई, सारे अवनी के राजा लोग जितने भी हैं, और उनके अलावा धृतराष्ट्र से पुत्र, ऑल द 100 चिल्ड्रन ऑफ धृतराष्ट्र, तो ये सारे कौरव पक्ष के लोग, और अपने तरफ भी सह अस्मदीय ही अपि योध मुख्य ही, मेरे तरफ भी जितने भी राजा लोग हमारे तरफ, ये सारे भी क्या दिख रहे हैं अर्जुन को? ये सारे भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से मुख? जिनके कराल दंष्ट्र है और जिनमें से आग ऐसे भड़कते हुए आ रही है। What a form it must be. All of them are running. So वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। ऐसे इमरजेंसी अर्जेंसी है, ऐसे सब लोग दौड़ रहे उनके, और दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, और जब ऐसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान उनको चबा भी रहे हैं। जब भगवान उनको चबाते रहे, कुछ लोग भगवान के दांतों के बीच में लटक रहे हैं, वो भी अर्जुन ने देखा। क्या कह रहे वो? केचित् विलग्नाः दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः। उनका सर तो चूर्ण हो गया, बट बाकी सारा बॉडी जो है दांतों के बीच में लटक रहा है। जैसे कभी आप नॉनवेज खाते हो तो होता होगा ना, सेम वे और एनीथिंग यू ईट। तो ऐसा भगवान का कराल मुख, और उसमें सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं, सबको भगवान चबा रहे हैं, उनको निगल रहे हैं, उनको भस्म वहां कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देते हैं, यथा नदीनाम बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभि मुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे सारे नदियों के पानी इतने सारे वेग से जाकर समुद्र में मिलता है, वैसे ही ये नरलोक वीर जो है, आपका वक्त्र जो अभिविज्वलंती, इतने हर तरह से जो ज्वल रही है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे जैसे नदियां समुद्र में। और दूसरा एग्जाम्पल, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः, व्हाट ए फायर, बहुत रात में जल रही है तो सारे पतंग, जब आप भी हेडलाइट लेकर वो एरिया में जो आउटस्कर्ट्स में जाते हैं रातों में, सो मेनी पतंगास कम एंड अटैक, स्पेशली फायर। अभी
बॉनफायर लोटी पे आप जलाएंगे, सारे पतंग आकर घूम घूम के उसमें गिर जाते हैं। उसी तरह से यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय विशन्ति समृद्ध वेगाः विशन्ति, दौड़ दौड़ आकर उसके अंदर गिरकर मरते हैं। तथा एवं नाशाय विशन्ति लोकाः, सारे वर्ल्ड्स जो है अपने आप के नाश के लिए नाश होते हुए तवापि वक्त्राणि, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसको महाभारत के टाइम थोड़ा सा वो बी.आर. चोपड़ा ने दिखाने का कोशिश किया। How all the rivers and oceans and trees and forests and human beings and animals, every one of them are as if entering into the mouth of God, which is burning like anything. तो विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। और जब ये आ रहे हैं तो कुछ कुछ जो है ना, बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक इधर उधर जाके अटक रहे, तो भगवान क्या कर रहे हैं उनको, लेलिह्यसे ग्रसमान। जब आप भी कुछ खाते हो, हल्दी या कोई हनी वगैरह इधर उधर लटकता है अटकता है, तो ऐसा करके लेते ना, भगवान भी किसी को नहीं छोड़ रहे। लेलिह्यसे ग्रसमान समग्रान लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः, तो जलता हुआ वदन से सारे लोगों को आप ऐसे ग्रसन कर रहे हैं। और तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपंति विष्णु, आपके तेजस से सारे वर्ल्ड को जलाते हुए आप यहां खड़े हैं हे विष्णु। ऐसा मैं आपका जो उग्र रूप देख रहा हूं, भयंकर रूप देख रहा हूं, जिसको देखने में इतना कठिनता हो रही है, आख्याहि में को भवान उग्र रूप, आप मुझे अब बताओ इस उग्र रूप में दिखने वाला आप कौन है। आख्याहि में को भवान उग्र रूप नमोस्तुते देववर प्रसीदा, हे देववर ते नमः अस्तु, मेरा आपका सैल्यूटेशन है आपके लिए, प्रसीद आप मेरे लिए कृपा करिएगा। विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम, आपका शुरुआत क्या है, आप ऐसा क्यों बने हैं, मैं जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, ऐसा कराल मुख से ऐसे जो आप दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये आप क्या करना चाहते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी। विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मतलब क्या हुआ, सी द ग्रेटनेस ऑफ अर्जुन। यहां एक तो युद्ध क्षेत्र में पहले आकर भी उनके अंदर जिज्ञासा है, और यहां भगवान का विकराल रूप घोर रूप को देखकर भी और डर कर भाग नहीं रहे, वो मुझे कौन है बताओ, देखना चाहना पूछ रहे। दैट इज द लेवल ऑफ जिज्ञासा इन हिम, दैट फियरलेसनेस टू नो द कॉज ऑफ एवरीथिंग। व्हेन इट इज देयर इन अस, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड थिंग्स। और जब ज्ञान की इच्छा नहीं होती है ना, जिज्ञासा, फिर हम इमोशनल बनकर दुखी होते रहते। हमारे घर में प्रॉब्लम्स का दुख के रूप में बदलना यही कारण है। कोई भी प्रॉब्लम दुखी करने की जरूरत नहीं है। हुआ कुछ प्रॉब्लम, एनालाइज करो क्यों हुआ, अवॉइड करो उसको, कॉज को, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। व्हाट इज द कॉज, मिजरी। मिजरी मतलब हम बुद्धि को यूज नहीं कर रहे। बुद्धिमान कभी भी दुखी नहीं होता है। हाँ, गलत किया, उसका सजा मैं भुगत रहा हूं, आगे नहीं करूंगा, बात खत्म। ठीक है ना। अब जो गलत किया है उसको जस्टिफाई करते, दोबारा गलती भी करते और रोते भी रहते, और कोई समझाना चाहते, सुनना नहीं चाहते। इनको बोलते महामूढ़ा, मूर्ख हिंदी में कहा तो आदमी। तो अर्जुन इज नॉट लाइक दैट। विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो ये सारा जब अर्जुन ने प्रश्न, भगवान भी रेडी है। ही नेवर सेड आई एम बिजी शोइंग विश्वरूपा, पहले इसको देख लो बाद में पूछ लेना। ही इज ऑल्सो रेडी टू आंसर, एंड दिस आंसर ऑफ अर्जुन भगवान इज वंडरफुल। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं कौन हूं, कालः अस्मि। तो अभी तक दो अर्जुन ने अपने आंख रूपी कैमरा को फोकस करके एक तरफ जो सारा दृष्टि को देखा, सारा सृष्टि या दर्शन किया, विजन को। व्हाट इज दैट, दैट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कालः, कालः अस्मि। और मैं कौन हूं, कालः अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं ही काल के रूप में आता हूं, और काल के रूप में आकर मेरा काम क्या है, लोक का क्षय करना। एंड दिस टाइम इज देयर एवरीवेयर। Even in this thing there is time sitting. And what is its purpose? क्षयकृत, धीरे धीरे उसको क्षय कर रहा है। और हमारे अंदर भी टाइम है, और टाइम का काम क्या है, धीरे धीरे हमारा काम तमाम करना। हमको लगता है सब कुछ हेल्दी है, लगता है ऐसा। आफ्टर 5-6 years धीरे धीरे कमजोर होने का। Who is working there? कालोस्मि। अब जब भगवान को थोड़ा मजा आता है होलसेल में करूं करके, तो होलसेल में एक थोड़ा ऐसा करते हैं भगवान, सारा पृथ्वी हिल जाती है। 1 लाख लोग
कालोस्मी, दैट इज हिज चॉइस, वो अपने मजा के लिए। जैसे आप मच्छरों को अपनी मर्जी से जैसे मारते हो ना, ऐसा भी मार के, या फिनिट से भी मार सकते हो। आजकल एक नया बैटरी वाला बैट आया है, यू नो दैट ना, साउथ में सबके घर में वो है। एवरीबडी, वाइफ एंड हस्बैंड शाम को अपने एक दूसरे से कड़छी से लड़ाई करके वो जोड़ देते, फिर ये बैट लेकर मच्छरों को मर जाता है। तो कालोस्मी, तो इन दिस वे भगवान इज एंटरिंग इनटू अस आल्सो एंड वर्किंग दैट। नथिंग कैन अवॉइड दिस टाइम्स फंक्शन एज क्षय। क्षय मीन्स डिक्रीजिंग, डिकेइंग एंड डिस्ट्रॉइंग। तो भगवान का एक रूप क्या है? कालोस्मी, याद रखो उसको। तो बिफोर दैट काला कम्स एंड ईट्स अस अवे, we have to make use of that kala and time to reach the God, है ना। जो परमात्मा के चरण में जाता है वो उसको काल टच नहीं करता, है ना, अकाल मूर्त बन जाता है वो। जो नहीं रहेगा भगवान के चरण में, भगवान को काल का चाबी दे देते। जब जन्म हुआ उसी टाइम हैज एंटर्ड। कोई भी पत्ता भी नया नया टेंडर लीफ हुआ पेड़ पे, ऑलरेडी काला इज देयर इन दैट। धीरे धीरे बढ़ के वो बड़े फ्रेश हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इन 2-3 days यू विल सी डिके हो रहा है। कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृत्ता, एंड देन लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। सारे लोगों को समाहरण करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूं, मैं अभी काम करने लगा हूं। मतलब क्या है? उस समय अर्जुन को दिखाने के लिए वो था, बट अदरवाइज ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड टू क्रिएट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वो भी है, और दिस काल रूपी चीज भी साइमल्टेनियसली इस वर्ल्ड में चल रहा है। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः, एंड द वंडरफुल मोस्ट थॉट जो भगवान सबको समझने के लिए कह रहे क्या है? ऋते विद्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। जितने भी योद्धा लोग युद्ध के लिए आए दोनों तरफ, तुम नहीं रहोगे तो भी कोई नहीं बचेगा। तो आम ऋते भी, अरे बुद्धू तुम सोचते हो कि तुम मरने वाले मारने वाले, तुम नहीं है तो भी ये काम तमाम मैं करने वाला। तो आम ऋते अपि। अच्छा ऐसा है क्या भगवान? फर्स्ट टाइम अर्जुन को लगा होगा, अरे मेरे बिना भी हो जाता है। हाँ जी हो जाता है। तो आमृते अपि न भविष्यन्ति ये अवस्था प्रत्यनीकेषु योगा, और तस्मात् देयरफॉर त्वम उत्तिष्ठ, तुम गेट अप, उठ जाओ, यशो लभस्व, नाम कमाओ, जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, सारे शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। मया एव नियताः पूर्वमेव एते, ये सारे लोग ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो यू किल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी किल्ड, एंड यू गेट द क्रेडिट आल्सो, एंड यू गेट द नेम एंड फेम आल्सो। मया एव एते निहताः पूर्वमेव, एंड व्हाट इज योर जॉब? निमित्त मात्रम भव, हे सव्यसाचिन। सव्यसाची का मतलब है अर्जुन ही एक योद्धा है पूरे पुराणों में, दूसरा नाम मैंने नहीं सुना। वो जो जितने स्फूर्ति से दाहिने हाथ से धनुष बाण छोड़ता है धनुष से, उतना ही स्फूर्ति से लेफ्ट हैंड से भी करता है। 100% इक्वली परफेक्ट इन फाइटिंग वार विद बोथ द हैंड्स सेम। दैट इज द नेम गिवन टू अर्जुन एज सव्यसाची। तो एक हाथ से अभी लड़ने को तैयार नहीं हो, अभी दोनों हाथों से खड़े होकर तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। निमित्त मात्रम भवा, यू जस्ट बिकम निमित्त ओनली, आई विल डू द जॉब। सच ए वंडरफुल कंसोलेशन इट इज। इस वर्ल्ड में हम सिर्फ निमित्त है, करने वाले भगवान है। किस काम का निमित्त है उस तरह से आपको बख्शिश मिलेगा। पाप करने के निमित्त है फिर वो दुख भी मिलेगा, पुण्य करने का निमित्त है तो पुण्य का सुख मिलेगा। बट पॉइंट इज व्हाट, वी आर ओनली निमित्त। And it is such a truth, I tell you, any work that is happening, it is happening through us, not by us. We are only निमित्त। ये सत्संग जो हो रहा है, हम सुन रहे कर रहे, इसका क्या असर होगा आगे जाके, एवरीथिंग इज भगवान को पता है इसका प्लान। Why in this peak winter he is asking us to do this study? Only he knows. Let us become nimitta. Allow him to do his job. So too in all our affairs, domestic कहो, कोई भी काम करना है, become निमित्त। What is the other thing other than निमित्त? Becoming a person of responsibility, taking all the ego on his head. हम सिर्फ निमित्त है, हम करता नहीं है। वही तो स्वामी मैं घर में बोलता हूं मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लोग सोचते नहीं है वो अलग है। काम करके करता ना बनना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। एंड जो लिस्ट तूने बताया, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतान, दे आर ऑलरेडी किल्ड बाय मी, त्वाम जही, तुम अभी उनको जीतो।
मां व्यथिष्ठा, परेशान मत होना, दुखी मत होना, युद्धस्व, युद्ध करो उठ करके, जेता हसी, यू विल डेफिनेटली विन, रणे, इस युद्ध में सबत्नान, सब लोगों को, द्रोण, भीष्म, इन सबको ऑलरेडी मैंने मार दिया है, यू जस्ट गेट अप एंड फाइट एंड गेट द क्रेडिट, यू आर ऑलरेडी विन, वन द मैच। दैट इज द ब्यूटी इन धर्म। परमात्मा यही कहते हैं, तुम धर्म करना चाहते हो, ऑलरेडी काम अकम्प्लिश हो गया, युद्धस्व जेतासि रणे सबत्नान, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू विन, यू आर ऑलरेडी विनर इन फैक्ट। तो सबसे पहला जीत अर्जुन का कब हुआ? पहला जीत है वो धर्म पक्ष में है, दूसरा जीत भगवान को चुन लिया है, और क्या चाहिए? व्हेन यू आर राइटियस, व्हेन यू हैव चोजन द गॉड, यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस प्लीज। ये दोनों नहीं है उनमें, कौरव में, इसलिए जितना भी मेहनत करे, दे आर गोइंग टू बी डिफीटेड ओनली। मया हतान् त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच, फिर संजय जी बीच में, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव का ये से वचन सुनकर कृतांजलि, अंजलि को कृत करके, वेपमानः, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, बिना सर्दी का अर्जुन वहां, वेपमान किरीटी, अर्जुन का ये नाम है किरीटी। वो इंद्र को भी हराकर, इंद्र का आधा राज्य जब उनको मिलता है तो उनको किरीटी नाम दिया है। अर्जुन, फल्गुण, पार्थ, किरीटी, श्वेतवाहन, सव्यसाची, धनंजय, विजय, ये 8 नाम अर्जुन के जो रोज बोलते हैं ना, उनको किसी भी तरह का भय, फियर नहीं होता है, ऐसे महाभारत में कहीं लिखा हुआ है। अर्जुन, फल्गुण, पार्थ, किरीटी, श्वेतवाहन, सव्यसाची, धनंजय, विजय। अर्जुन, फल्गुण, पार्थ, किरीटी, सो किरीटी, तो डरते हुए, फियर करते हुए, किरीटी क्या किया उन्होंने? नमस्कृत्वा, फिर से नमस्कार करके, भूय एव कृष्णम आहा, भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा, सगद्गदम, गदगद स्वर से, भीत भीता, डरते डरते, प्रणम्य, तो प्रणाम करते हुए, डरते हुए, गदगद स्वर से अर्जुन भगवान कृष्ण को और कुछ बात कह रहे। और इस पोर्शन को मैं गीता में बहुत अच्छा पसंद करता हूं, इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग वेयर अर्जुना टोटली फॉल्स फ्लैट एट द फीट ऑफ गॉड इन अटर डिवोशन एंड सरेंडर। इसको भी आप डेली पढ़ो, मजा आएगा, थोड़ा अर्थ भी जानकर पढ़ोगे ना। आई एम तो रशिंग वेरी फास्ट विदाउट क्रिएटिंग ऑल दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमको कंप्लीट करना है। तो अर्जुन उवाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। स्थाने, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट शुड बी लाइक दैट ओनली। हे ऋषिकेश, ऋषि का मीन्स इंद्रियास, ऋषि का ईशा, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, क्योंकि बहुत गदगद हो रहा है, बॉडी पूरा शिवरिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा ऋषिकेश को प्रार्थना करो, सब सेटल होता है। तो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आपके ही कृपा आशीर्वाद के कारण जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, जगत में हर्ष भी, उत्साह भी, सुख भी, अनुरक्ति भी सबको होती है आप ही के कृपा, आप ही के प्रेजेंस से। इतना ही नहीं, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, सारे नेगेटिव पीपल, राक्षस इत्यादि भय के कारण चारों तरफ डर रहे हैं आपको देखकर। और सिद्ध संगाह सर्वे त्वाम नमस्यन्ति, सिद्ध पुरुष लोग जो है आपके महिमा को देखकर नमस्कार कर रहे हैं। तो दोज आर हैप्पी, दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ गॉड, दो आर फ्राइटेंड राक्षसास बिकॉज ऑफ लॉर्ड, एंड दोज आर प्रेजिंग एंड नमस्कार कर रहे हैं, वो भी आपको महिमा को देखकर कर रहे सिद्ध संगा। और कस्माच्चते ननमेरन महात्मन, व्हाई विल नॉट दे सैल्यूट यू, वो आप क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। क्यों? गरीयसे ब्रह्मणोपि आदिकर्त्रे, अब मुझे पता चला ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, आदिकर्ता है, उनसे भी आप गरीयसे हैं, उनसे भी आप महान हैं। Therefore everybody, why will not they salute? They will salute only. Then अनंत देवेश जगन्निवास, ये अनंत है, अब देवताओं के ईश्वर है, जगत के निवास है। तम अक्षरम सत असत तत्परं यत्, आप अक्षर भी है, सत भी है, असत भी है, इनके परे भी है। तो इस एक श्लोक में भगवान का सारा जो महिमा रूप गुण है आ गए कि नहीं? तो अक्षर है द इम्पेरिशेबल ट्रूथ रियलिटी, सत एंड असत है मैनिफेस्ट रियलिटी, परम है इनके बियॉन्ड रहने वाला, एंड अनंत भी है, देवताओं के ईश्वर भी है, फिर ब्रह्मा से भी आगे है, तो ब्रह्मा के द्वारा वही सृष्टि कर रहे हैं। सो दैट वे परमात्मा का निर्गुण रूप भी आ गया, फिर माया को इन्वोक करने वाला ईश्वर रूप आ गया, फिर ब्रह्म विष्णु महेश्वर वाला भी रूप आ गया, फिर इस तरह से एवरी फॉर्म व्हाट लॉर्ड टेक्स अप, सारे श्लोक में आगे ये अर्जुन को समझ में आया। और इसलिए कहते हैं कि व्हाई नॉट द सिद्ध संगा सैल्यूट यू, दे विल सैल्यूट यू ओनली, डेफिनेटली विल सैल्यूट यू। और त्वम आदिदेवः त्वम पुरुषः त्वम पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानम,
त्वं वेत्ता असि, त्वं वेद्यं च असि, त्वं परं च धाम असि, एंड त्वया विश्वम अनंत रूप एततम्। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अब एक एक शब्द का कितना विश्लेषण करें। दिस आर ऑल मेडिटेशन प्लीज। योग स्थिति, ध्यान स्थिति में ये सब अनुभव है। जब शब्दों में कहना है, अर्जुन वहां कोशिश कर रहे, वो कहने का भी शक्ति भगवान ने दिया ताकि जो लोग गीता पढ़ते हैं वो अनुभव कैसा होता है उसको तो झलक मिल जाए, लिटिल बिट हिंट ऑफ इट। त्वया ततं विश्वमनंत रूप, एंड वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च। ये सारे जितने भी वायु है, यम है, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजापति है, प्रपितामह ब्रह्मा जी है, ये सारे आप ही है, मुझे कोई डाउट नहीं है। अभी एवरीथिंग इन गॉड मीन्स गॉड अलोन इज। पहले चैप्टर में क्या बताया, एक एक वस्तु में भगवान को, यहां क्या बता रहे, सारे सृष्टि भगवान में। देखो सब चीजें क्या है, भगवान ही है। दिस इज द एक्सपीरियंस अबाउट द लॉर्ड। He is transcendental भी, beyond everything भी, he is there in everything also। इसलिए अर्जुन क्या कर सकता है अभी इतना करके, other than saluting, वो कहते नमः नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा, मैं आपको नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, हजारों बार नमस्कार करता हूं, पुनश्च भूयोपि नमः नमस्ते, बार बार अगेन सैल्यूटेशन, नमः पुरस्तात्, तुम आगे भी तुम ही हो इसलिए तुमको आगे नमस्कार, अतः पृष्ठतस्ते, घूमूंगा पीछे भी तुम ही हो इसलिए पीछे भी तुमको नमस्कार, देन नमः पुरस्, अतः नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा, वेरेवर ऐसी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, देन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, एवरीवेयर यू अलोन आर देयर विद सच ए ग्लोरी, सच ए ग्रेटनेस। इसलिए मैं आपको हर तरह पे, हर जगह पे नमस्कार ही करता हूं। तो लेसन फॉर इज व्हाट, हर जगह पे परमात्मा ही है, इसलिए हमारे हाथ सब जगह पे नमस्कार करने को उठना चाहिए। नाइदर टू ओन एनीथिंग, नॉट टू स्कोल्ड एनीबॉडी, नॉट टू पॉइंट आउट एनीबॉडी। दैट इज वाई हमारे धर्म में ऐसा, देखो तुम आए मैं आया हूं, हम दोनों मिलकर भगवान को देखें जो ऊपर है, जो हृदय में है, इसलिए ऐसे करके नमस्कार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आवर विजन इज वन, वी आर सीइंग गॉड ओनली एवरीवेयर। आई एम सीइंग गॉड इन यू, देयरफॉर आई एम सैल्यूटिंग यू। सो नमो नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते सर्वो नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। एवरीवेयर यू अलोन आर देयर, माय सैल्यूटेशंस। अब जब ऐसे भगवान का अनंत रूप देखा, अर्जुन जो पहले भगवान से मजाक बहुत किया था, इंसल्ट किया था, ह्यूमिलिएट किया था, उनके वस्तुओं को चोरी किया था, ये सारा उनको याद आकर तोबा तोबा मैंने कितने गलतियां की बाबा, तुम्हारे महिमा नहीं जान करके, ये सारा उनके सामने रखकर माफी मांगते हुए अपने हृदय से वो डिसरेस्पेक्ट भी भगवान के प्रति जो है वो निकाल देता है ना। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, है ना, ये कृष्ण हे यादव हे सखेति, तुम मेरा फ्रेंड मानकर मैं कितना प्रसभ बात किया है, जिसमें आपके कांति प्रकाश को इंसल्ट करने वाला। क्या बोला मैंने? हे कृष्ण पानी ले आओ, हे यादव थोड़ा घोड़े ठीक तरह साफ करो, हे सखा आज मेरा धनुष को ठीक तरह बांधा ही नहीं तुमने। मे बी ड्यूरिंग युद्ध और इवन बिफोर दैट, बचपन से लेकर हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, मैंने अजानता महिमानम तव इदम, आपका इस महिमान को अजानता नहीं जानने के कारण मैंने ये किया है, मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मैं प्रमाद के कारण भी और प्रेम के कारण भी आपका बहुत बार इंसल्ट किया होगा। और कब कब किया है? यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी अवहासार्थम, मजाक के लिए असत्कृतः इंसल्ट किए गए, विहार शय्या आसन भोजनेषु, जब विहार करने के लिए हम गए, एक जगह में बैठे थे, भोजन भी कर रहे थे, फिर शैया वी वर स्लीपिंग ड्यूरिंग ऑल दोस टाइमिंग्स, एंड एका अथवा अभी अच्युत तत्समक्षम, जब हम अकेले में भी थे या पब्लिक में भी थे, आई इंसल्टेड यू सो मेनी टाइम्स नॉट नोइंग योर ग्रेटनेस, देयरफॉर तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम, आप अप्रमेय परमात्मा है, आपके चरण में मैं आ जाता हूं, आप इन सारे मेरे गलतियों को माफ करिएगा। दैट इज द ग्रेटनेस, अपने गलतियों को सुधारना। और ये दो श्लोक 43 एंड 44, इट इज द बेस्टेस्ट श्लोक ऑफ गीता, जहां अर्जुन कंप्लीटली भगवान को शरणागत होकर अपने रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
अनन्या चिंतयन्तो माम, ये सारे श्लोक है ना, ये भगवान ने अर्जुन को, भक्त को कहा। दे आर द टीचिंग्स, दे आर ग्रेटनेस, इसमें अपना वैल्यू है। बट ये दो जो श्लोक है ना, इसमें ये भक्त भगवान को कैसे शरणागत करते हैं, कैसे उनसे प्रार्थना करते हैं। आई टेल यू, इस श्लोकों का जो अर्थ जानता है ना, उनके आंखों में पानी आना ही चाहिए, इतना सुंदर है ना। क्या बोलते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, अब सारे चराचर लोक के पिता है। तमस्य पूज्यश्च, अब पूज्य भी है। गुरु गुरुर्गरीयान, गुरु भी है, गुरु से भी महान है। न त्वत् समोस्ति अभि अधिकः कुतोऽन्यः, आपसे समान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अभी अधिक देन लोकत्रये अभी अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में अप्रतिम प्रभाव है आपका। इसलिए तस्मात् प्रणम्य, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणिधाय कायम, टोटली आपके चरण में सारे शरीर को मैं झुकाता हूं। और प्रसादिये त्वाम, आपको प्रसन्न होने के लिए मैं मेरा प्रयास करता हूं। ईशम ईड्यम, आप ईश्वर भी है। ईड्यम, आप पूजनीय भी, स्तुति करने वाले भी है। पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र को, सखा एव सख्युः, जैसे फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को, प्रियः प्रियायाः, जैसे एक बिलवेड को लवर माफ करते हैं। हे भगवान, मुझे भी आप माफ करो। It's a beautiful way Arjuna asks. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्. Please bear with all my mistakes that I insulted you. You are a father, you are a friend, you are a beloved. Please forgive me. ऐसा डेली जब आप मांगते हो ना, तो भगवान हमारे अंदर से सारे जो नेगेटिव शॉर्टकमिंग है उसको निकाल के वो प्योरिटी देते हैं. हम मांगते नहीं, तैयार नहीं हम अपने आप को सुधरने को. फिर भगवान क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद अर्जुन भगवान से कहते हैं, ये वाला जो फॉर्म आपका देखा है, पहले नहीं देखा, बहुत भयानक वाला है. आप इसको विड्रॉ करके तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, आपका चतुर्भुज भाव में आप आकर मुझे दिखाना दर्शन. ऐसा जब अर्जुन ने मांगा, श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपको योग के दृष्टि देकर, दिव्य दृष्टि, ये दर्शन दिया है. ये दर्शन जो है, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा. वेद यज्ञ दान तपस्या, अलग अलग क्रियाएं, इन सब में किसी के भी द्वारा ये जो फॉर्म तुमने देखा है मेरा, कोई नहीं देख सकता. ऐसा कह के भगवान डोंट वरी करके विड्रॉ करके अपना विश्व रूप को पहले वाले फॉर्म में आते हैं. और वो जब विड्रॉ कर रहे थे, अर्जुन देख रहा था. संजय जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास आश्वासयामास च एनम भीतम भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा. फिर से वो सौम्य वपु का फॉर्म लेकर उनका आश्वासन देते हुए भगवान जो है अपने पहले वाले फॉर्म में आते हैं. जब ऐसे आ गए अर्जुन देखकर, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः. मैं अपने नेचुरल मूड में, नेचुरल भाव में आपका इस मनुष्य सौम्य रूप को देखकर आ गया हूं. मैं अभी रिलैक्स्ड हूं भगवान. ऐसा अर्जुन वहां एक्सप्रेस करते हैं. अभी ये जो 5 श्लोकों में भगवान कहते हैं, आगे में 4 श्लोकों में, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः. ये जो रूप आपने देखा है, ये इम्पॉसिबल है किसी को देखने को. इवन देवता लोग भी डेली इस फॉर्म को देखने की इच्छा करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते, क्योंकि जब तक मैं दिव्य चक्षु नहीं देता हूं, नोबडी कैन सी. इसलिए न अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया एवं विदः अहम शक्यः द्रष्टुम यथा माम त्वाम दुष्टवानसि. जैसा तूने मुझे देखा है, कोई भी काम आपको, कोई भी साधना दिखा नहीं सकता. फिर कैसा देख सकता हूं मैं आपको? कोई भी देखना है तो भक्त्या तो अनन्यया शक्यः अहम एवं विदः. हे अर्जुना, सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मेरे विश्वरूप को देखने का शक्ति, स्थिति या एबिलिटी ला सकते हो. तो अनन्य भक्ति का इंपॉर्टेंस, तो सारा भक्ति का ही साधना चल रहा है. भक्ति में पहले भगवान का महिमा जानना, फिर उनको हर जगह पे देखना, हर जगह पे वही है मानते हुए इतना उनका सेवा करना कि वही रह जाए, हम न रह जाए. तो भक्त्या तो अनन्या शक्यः अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी, यू विल एबल टू सी मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, एंड यू विल बी एबल टू बिकम वन विथ मी आल्सो इफ यू हैव दैट अनन्य भक्ति.
भक्त्या तन्यासु क्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपा। और ये अनन्य भक्ति के लिए क्या साधना करनी है? 5 प्रिंसिपल्स भगवान टेल्स, और इन 5 प्रिंसिपल्स का एलॉबरेशन ही आगे वाला अध्याय है। वो क्या है? अब तो मैंने दिव्य दर्शन दिया इसलिए दिखा, और हमेशा मैं दूंगा नहीं दिव्य दृष्टि, और इवन यू वांट यू कैन नॉट सी बाय योर चॉइस। अनन्य भक्ति जब करोगे मेरी कृपा होगी तभी देख सकते हो। एंड 5 साधना क्या है? मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः, देन सर्वभूतेषु निर्वैरः, देन संगवर्जितः। मत कर्मकृत मीन्स डू ऑल एक्शंस बिलोंगिंग टू रिलेटेड टू मी और ऑल एक्शंस फॉर मी। मत परमः, मुझे ही परम लक्ष्य मानो। मत भक्तः, मेरा ही भक्त बनो। दिस इज व्हेन यू आर विथ मी। एंड व्हेन यू आर इन द वर्ल्ड, 2 थिंग्स, संगवर्जितः, डोंट गेट अटैच्ड टू एनीबॉडी। निर्वैरः, किसी के प्रति एनिमिटी मत रखो। यह हुएवरे में भी समाम एति, वो व्यक्ति मुझे समझेगा, मेरे पास आएगा। इसलिए चिन्मय मिशन के मेंबर्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो, ये 5 प्रिंसिपल आप अडॉप्ट करोगे ना, यू आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गुरुदेव। मत कर्मकृत, डोंट डू द एक्शन विच यू वांट टू डू व्हाट ही टोल्ड। ये पहला प्रिंसिपल हम एक्सेप्ट नहीं करते तो नाम के वास्ते मेंबर है। देन मत परमः, गुरुदेव हमारे लिए परम बने कि नहीं? जीवन में नहीं बने, हम ही अपने आप परम बन रहे। तो देयर इज नो इंसल्ट। जो लोग मिशन में नहीं है, दे आर बेटर देन सच पीपल। जो मिशन के आके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गुरु के नाम से खुद का काम चला के गुरु को जो सेकेंडरी बनाते हैं, दे आर नॉट मत परम। दैट इज वाई वी कांट सी गुरुदेव विश्वरूप। देन मत भक्तः, nobody in this world, if you are in the mission, should have that place of Gurudev, whoever it may be. Ultimately हम भक्त है सिर्फ पूज्य गुरुदेव के लिए। एंड देन वॉट एवर द प्रोग्राम्स एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, संगवर्जितः, इतना उसको पकड़ के ना रखे कि दूसरों को करने ना दे या कोई ना करे, ना अटैचमेंट। देन व्हेन सम प्रॉब्लम्स कम बिकॉज लिमिटेशंस, निर्वैरः, नेवर हैव दैट फीलिंग ऑफ हेट्रेड और एनिमिटी। ये 5 लक्षण जब होते हैं किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन में वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उतना ही नहीं, ही विल बी द मैक्सिमम पर्सन टू गेट बेनिफिट, पर्सन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। उनको फिर गुरु अपना विश्वरूप दिखाते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या स्थिति है, एनीवेयर इट इज। सो ऐसा ये सुंदर 12-11वां अध्याय, जिसको एक एक श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, आदि दैविक अर्थ क्या है, आदि भौतिक दृष्टि में कैसे देखना है, वो वर्णन करते रहे तो 55 श्लोकों के लिए 15-20 दिन लग सकते हैं। तो हम तो सिर्फ उसका अर्थ ही दिखाने का कोशिश किया। ये सुंदर अध्याय है, ये सारा सृष्टि भगवान का ही रूप है, ये दिखाने वाला थोड़ा सा हमने कोशिश किया। ये हम पूज्य गुरुदेव जी के, परमात्मा कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। और ये 4-5 अध्याय जिसने समझा, प्रैक्टिस किया, वही भक्त बनने का अधिकारी है। और भक्त क्या है, उसके लक्षण क्या है, कल भक्ति योग में हमको बताएंगे। सो टुमारो विल सी। सर्वम गुरुचरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।